10.1 में हम लोगों ने 6 पार्ट को आइडेंटिफाई किया था और 5 कवर अप कर चुके हैं। दिस इज़ द लास्ट वन। इन बिटवीन हमने प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो टेबल 10.1A टेबल 10.1B के माध्यम से रिफ्लेक्ट है वो बीच में किया। सो टीचर्स ऑटोनॉमी एंड अकाउंटेबिलिटी, मतलब आप कह सकते हैं ऑटोनॉमी मतलब फ्रीडम और अकाउंटेबिलिटी मतलब जिम्मेवारी। मतलब कहता है कि ऑटोनॉमी विदाउट अकाउंटेबिलिटी लीड्स टुवार्ड्स एनार्की, मतलब इतना पावर मिल जाए और आप अकाउंटेबल नहीं है। मतलब टीचर को आज़ादी तभी मिल सकती है। अब आप लोगों को आज़ादी मिल गई है कि थोड़ा 3 दिन आप भाग सकते हो, पता चला सब दिन आप भाग रहे हैं, कभी आप पढ़ाने का नहीं कर रहे हैं, ट्रेन आपको दिख रहा है, आप सोचते हैं कि हर दिन मेरा सीएल, फिर वो छुट्टी ले रहा है तो हम भी ले लें, कोई बहाना करें, तो ये प्रोफेशन ख़त्म हो जाएगा। हम बाकी पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट जिसको भी जिम्मेवार समझा ठहरा दें, लेकिन सबसे ज़्यादा जिम्मेवार हम ही लोग हैं, क्योंकि हम लोग भागने वालों में से हो गए हैं। तो वो बदलना पड़ेगा। सो इस तरफ ये इशारा है कि ऑटोनॉमी एंड अकाउंटेबिलिटी। और फिर हमने कहा कि ऑटोनॉमी विदाउट अकाउंटेबिलिटी लीड्स टुवार्ड्स एनार्की, नहीं दी जा सकती है, सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, चौपट हो जाएगा। इसीलिए आप चूँकि भागते रहे हैं, चोरी करते रहे हैं, नहीं पढ़ाते रहे तो बायोमेट्रिक्स, हालांकि वो भी समाधान नहीं है, क्योंकि चेंज आपको होना पड़ेगा ग्रास रूट पे, उसके भी आप उपाय ढूंढ लेते हैं। एनीवे, कम to this part, teachers autonomy and accountability, the framework particularly asserts on the teachers autonomy attached with their accountability। ये कहता है कि ठीक है, दोनों होना चाहिए और दोनों में एक बैलेंस होना चाहिए, इंटीग्रेटेड फॉर्म में होना चाहिए, जिसको हमने शुरू में आपको बताया। It states that the teacher must have pedagogic anatomy to plan and organize content। मतलब इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए एटलीस्ट टीचर को, क्योंकि वो पढ़ के आए हैं, सीख के आए हैं कि कौन सा मेथड कब लगाएंगे। और चूंकि ये फाउंडेशनल स्टेज का है तो ऑब्वियस है कि बच्चे के लिए जो उपयुक्त विधि है, जो ट्रिक्स एंड टेक्निक्स है, वो सीख के आए हैं, इसलिए उनको ऑटोनॉमी यहाँ यूज़ किया है, पेडागॉजिक ऑटोनॉमी, ताकि वो प्लान एंड ऑर्गेनाइज कर सके कंटेंट को उसके नेचर के अनुसार, स्टूडेंट के बाय के अनुसार। They need autonomy to decide sequence and select suitable methods of transaction in the light of the nature of the content। अब इस कंटेंट को सबसे अच्छे ढंग से किस मेथड की मदद से, किस सीक्वेंस में तोड़ के, संभव है कि किताब में जो सीक्वेंस है टीचर कैन ब्रेक कि नहीं, इसको पहले यदि बता देंगे, जैसा कि आपने देखा कि हमने बनाने में प्रोफेशनल डेवलपमेंट को टेबल है, हालांकि है उसी क्रम में, लेकिन उसको दूसरे रूप में हमने बहुत मेहनत की कि इसको लास्ट में ले जाएं, कि छठे के बाद रखें। हमने डिसाइड किया कि नहीं, वहीं डालिए, चूँकि ये रनिंग मैटर में है, एक तो इन सर्विस है और प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, तो वहाँ भी लोगों ने सोच समझ के डाला होगा, तो हमको भी डालना चाहिए। काफ़ी हमने इस पे किया, तो ये इस तरफ इशारा है। दे नीड ऑटोनॉमी टू डिसाइड सिक्वेंस एंड सेलेक्ट सुटेबल मेथड्स ऑफ ट्रांजेक्शन इन द लाइट ऑफ द नेचर ऑफ द कंटेंट। दिस इज नीडेड फॉर द सिलेक्शन ऑफ द सुटेबल मोड ऑफ असेसमेंट एंड इवेल्युएशन। मतलब अब असेसमेंट का मोड क्या है? हम लोग कहते हैं कि क्राइटेरियन रेफरेंस्ड इवेल्युएशन। हमारे सिस्टम में क्राइटेरियन रेफरेंस्ड इवेल्युएशन है ही नहीं, टीचर एजुकेशन में है ही नहीं। थ्योरी पास करो, 80% नंबर लो, अरे दिखाओ, लेसन प्लान बनाने आया, इवेल्युएशन करने आया, ऑब्जेक्टिव लिखने आया, मतलब क्राइटेरिया के अगेंस्ट इवेल्युएशन। तो कहीं ना कहीं सुटेबल मोड ऑफ असेसमेंट एंड इवेल्युएशन उसी तरफ इशारा कर रहा है। The framework wants to make the teacher's autonomy more meaningful by attaching their accountability in the terms of curricular goals। मतलब गोल अचीव करना है, आपको ऑटोनॉमी मिलेगी, लेकिन आपको अकाउंटेबल होना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा कि हमने क्यूरिकुलर गोल को अचीव किया, उसके प्रूफ देने होंगे। तो वो अकाउंटेबिलिटी की तरफ इशारा करना है कि ऐसा नहीं कि आपको फ्रीडम मिला, जैसे आपको मन है पढ़ाइए, तो पढ़ाएं ही नहीं। It also recommends attach teachers' autonomy with accountability for competencies and learning outcomes। मतलब आप competencies डेवलप करिए अपनी भी, लर्नर में भी, और लर्निंग आउटकम्स दीजिए, स्टूडेंट के बिहेवियर में दिखना चाहिए, और इसीलिए बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स का कंसेप्ट है। टीचर विल टीच नहीं,
learners will be able to recall, differentiate, translate, compare. वो आया कि नहीं उसमें? और आया देन यू आर अकाउंटेबल, नहीं आया देन यू आर नॉट अकाउंटेबल। तो वो उस तरफ इशारा है कि कॉम्पिटेंसीज है आप में कि आप ये अचीव कर सकते हैं, और जब कर ही नहीं सकते हैं तो आपको किस बात की ऑटोनॉमी। सो दिस अटैचमेंट ऑफ ऑटोनॉमी एंड अकाउंटेबिलिटी इज ऑल्सो मीनिंगफुल फॉर पेडागोजिकल अप्रोचेज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ फाउंडेशनल लर्निंग। मतलब आपको बच्चे को किस तरह से करना है आपको पता ही नहीं है, तो आपको अकाउंटेबिलिटी, आप अकाउंटेबल हो ही नहीं सकते हैं क्योंकि आपको पता नहीं है। तो आपको ऑटोनॉमी देने का क्या मतलब? तब तो आपको कोई बताएगा नहीं ऐसा ही करो, गलत कर रहे हो, ये मेथड का इस्तेमाल कर दिए हो, तुम लेक्चर से पढ़ा रहे हो, एंड लाइक दैट। तो ये भी एक बात है कि ऑटोनॉमी एंड अकाउंटेबिलिटी को अटैच करने के क्रम में पेडागोजिकल अप्रोच को भी देखना है कि आप जानते हैं, उस तरह से इस्तेमाल करते हैं, तब आपको फ्रीडम दिया जाएगा। और फिर प्रिंसिपल ऑफ फाउंडेशनल लर्निंग, छोटे बच्चे को कैसे पढ़ाना है, नहीं डांटना है, टेंडर मन है, लड़कियां हैं, इंक्लूसिव सोसाइटी में मार्जिनलाइज सेक्शन की है, उसको क्या करना है, टीचर ज़्यादा उत्साहित करना है। हम अक्सर कहते हैं कि आप किसी स्टूडेंट को डरा देते हैं अपने ईगो को प्रोजेक्ट करने में, तो इट्स ए क्राइम फ्रॉम द पार्ट ऑफ द टीचर। तो उसी तरफ इशारा है कि पेडागोजिकल अप्रोचेज एंड प्रिंसिपल ऑफ फाउंडेशनल लर्निंग। कौन बच्चा है, कहाँ से आया है, लड़की है, फर्स्ट जनरेशन लर्नर है, मार्जिनलाइज सेक्शन का बच्चा है, ये सब भी देखना पड़ेगा टीचर। सो देन यू विल गेट अकाउंटेबिलिटी। तो ऑटोनॉमी, then you will be seen as an accountable fellow and then you will be given account autonomy। कहाँ पुराने ज़माने में टीचर पर इतने रिस्ट्रिक्शन इम्पोज थे, अब आप कुछ करेंगे ही नहीं तो फिर ऑटोनॉमी किस बात की, बिना अकाउंटेबिलिटी के। तो यू हैव टू बी अकाउंटेबल, सो यू हैव टू बी knowledgeable in terms of theoretical knowledge, in terms of the skill, in terms of the methodology, in terms of the sequencing of the content, in terms of the selection of the content, in terms of selection of the evaluation mechanism and like that. So this is all about this part in which we could talk about teachers autonomy and accountability and could see कि एक बैलेंस चाहिए अकाउंटेबिलिटी और ऑटोनॉमी का। ऑटोनॉमी जो आपको सरकार है उसकी तरफ से कि आप टीचर है, मन से पढ़ाइए, और दूसरा जो हमारे मुख्यमंत्री कभी कभी कहते हैं, हालांकि उनकी ये लोग कर नहीं पाते हैं, लेकिन ये अपील कितना अच्छा है कि आप यदि नाराज़ हैं तो ज़्यादा पढ़ाइए, ज़्यादा काम करिए, विरोध का, ये दैट्स ए गुड थिंग, इट्स ए पॉजिटिव। अब विरोध का मतलब है तो हड़ताल करेंगे तो विद्यार्थी पढ़ेगा ही नहीं, तो हड़ताल आप 1 महीना हड़ताल करिएगा, सैलरी बढ़ जाएगी, एक महीने का उसका नुकसान तो आप नहीं बचा सकते हैं। तो कुछ बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा कि आपके राइट के लिए भी लड़े, और फिर उसी तरफ इशारा है ऑटोनॉमी एंड अकाउंटेबिलिटी का। सो ऑटोनॉमी फ्रॉम द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट administrator and accountability from the part of the teacher. So there must be a balance between the autonomy to be given and accountability to be shown by the teacher. So this is all about this part of the lecture, that was 16th in number, and along with this part the completion of all the related parts for which we have outlined the lecture, we have decided the scope of the lecture under one roof, under one head. So this is all about all the 16 parts and this part as well. Thank you.